दोस्तों ये है डोजर का टिल्ट सिलेंडर जो डोजर में लगता है और अभी ये डिसमेंटल नहीं हुआ है। अभी हम इसको डिसमेंटल करेंगे और इसको डिसमेंटल करने के लिए जो है कि 3 प्रकार के टूल लगते हैं। एक 27 का सॉकेट लगता है और एक 46 का सॉकेट लगता है। अब हमने इसको डिसमेंटल कर लिया है और ये डिसमेंटल के बाद इस तरह से दिखता है। अंदर इसका ये भाग है इस तरह से, और हम इसका ग्लैंड निकाल के यहाँ पे रख लिए हैं। ये इसका ग्लैंड है, ग्लैंड का आउट पोर्शन है ये, जहाँ पर ये यहाँ पर सील लगती है। और इसका ये इनर भाग है जो कि एक ओरिंग लगता है और एक बैकअप लगता है ओरिंग के बाद। ये इसका आकार है और ये इसका शाफ्ट है। शाफ्ट में भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 2 बैकअप लगे हैं और बैकअप के बीच में एक ओरिंग लगी हुई है, ठीक। और इस प्रकार से इसका रॉड, और ये इसका प्लेट है। ये इसका प्लेट जो है ऐसे लगता है। आगे हम बताएंगे कैसे लगता है, वो आपको दिखाएंगे। ये तो हमने डिसमेंटल कर लिया है, लगाते समय आपको हम बताएंगे। और तीसरी बात, मेन शाफ्ट का जो नट लगता है उसका 95 mm का जो है कि लगता है। 95 mm का ये सेल्फ लॉक नट है। और ये इसका रहा सॉकेट, ये हैवी वर्क के लिए यूज होता है। आपको दिखाते हैं पिस्टन। तो ये हाँ, तो दोस्तों ये है छोटा ग्लैंड और ये ग्लैंड का आउट पोर्शन है और ये इसका इनर पोर्शन है। यहाँ पर भी एक ओरिंग लगती है और इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक स्लीव लगी हुई है, जो इसको बुश के नाम से जाना जाता है। इसमें बुश लगता है। और ये रहा इसका पिस्टन, टिल्ट सिलेंडर का मेन पिस्टन यही है। और यहाँ पर ही जो है आपका सील को लगा दिया जाता है और वापस यहाँ पर भी जो है कि रिंग गियर लगता है। और कैसा लगता है मैं आगे आपको दिखाता हूँ। सील लगाने से पहले हमको चारों तरफ देख लेना होता है पिस्टन में कहीं चोट तो नहीं लगी है किसी प्रकार की। अगर चोट लगी है या बाबरी है कोई, तो हम उसको जो कि एमरी पेपर या फाइल के द्वारा चिकना कर लेते हैं, जिससे हमारी सील न कटे और इसकी हाउजिंग में डालते समय हाउजिंग न डैमेज हो। चलिए आपको दिखाते हैं। हाँ तो भाइयों, ये है इसका सील जो BML जो है कि इसको प्रोवाइड कराती है। और हम इसको अब अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका अनबॉक्सिंग के अंदर हमारे जो है कि सहयोगी हैं रमेश जी, अब ये निकाल के आपको दिखाएंगे इसमें सील में क्या क्या है, कैसा कैसा है। ये इसकी ओरिंग है, ये इसका ओरिंग है जो कि ग्लैंड का, छोटे वाले ग्लैंड का ओरिंग है। और इसके बाद ये बड़े वाले ग्लैंड का ऑयल सील है, ठीक। आपको दिखाई दे रहा होगा ये ऑयल सील है। ये कटा हुआ एक तरफ है और एक तरफ प्लेन है। और ये इसके बाद ये है जो है इसका बैकअप है, ये इसका बैकअप है। और ये जो है इसका डस्ट सील है। ये ग्लैंड के ऊपर, यहाँ पे ग्लैंड के ऊपर आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा होगा इस तरह से फिट किया जाता है, ठीक। और ये जो है इसका लॉक है, ये इसका लॉक है। लॉक जो है इस अंदर ग्रू कटे हुए हैं। ये ग्रू आपको दिखाई दे रहा होगा। ये ग्रू इसी में जाके फंस जाते हैं, जिससे कि हमारा डस्ट सील बाहर न निकले। और ये 2 जो है बैकअप है जो कि शाफ्ट में लगता है और एक ओरिंग भी इसके बीच में लगाई जाती है, इस तरह से करके, जो कि अभी हम आपको लगाते समय दिखाएंगे। इस तरह से लगाया जाता है। और एक यहाँ पे आपका 95 mm का ये नट मिलता है। इसको अनबॉक्सिंग करिए।
सेल्फ लॉक नट है। ये जो है आपका 95 mm का सेल्फ लॉक नट है, जो कि नट के आगे आप देख रहे होंगे कि ये प्लास्टिक का दिया हुआ है। और ये क्या करता है कि शाफ्ट में जब एक बार टाइट हो जाता है तो ये शाफ्ट को लॉक कर देता है, ये खुलता नहीं है। ये इसका डाया हो गया 95 mm का ये नट है। और ये रही इसका मेन सील, ये रही इसका मेन आयल सील। मेन आयल सील इसको निकालिए इसका, जो कि अभी आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे फिट होता है, इस ग्रुप में कैसे फिट किया जाता है। फिट करने का भी एक टेक्निक है, आपको अभी दिखाते हैं। और ये जो इसका है फाइबर, ये जो इसका फाइबर है ये यहाँ पे लगाया जाता है। और यह जो है इसका नाम है रिंग बियर के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो है दोस्तों मैं लगाने जा रहा हूँ ग्लैंड का डस्ट सील। ये किस प्रकार से लगाया जाता है देखिए, ये एक तरफ से ऐसे झुका करके इसको ऐसे डाल दिया जाता है। डालने के बाद हैमर से हल्का हल्का जिस तरफ उठा हुआ होता है उस तरफ से हल्की हल्की चोट मारते हैं ताकि बैठ जाए। आप देख रहे होंगे। डालने के बाद हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छी तरह से बैठा लेंगे चारों तरफ से। सील को डालते समय ध्यान देना है कि सील कटे ना। ये इसका बड़ा स्नैप रिंग है जो इसको लॉक कर देगा। इस तरह से एक तरफ से घुसा करके और दूसरी तरफ से ऐसे दाब देंगे। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर से हल्का अंदर की तरफ मार देंगे ताकि बैठ जाए और हमारा डस्ट सील ठीक ठाक रहे। ये हो गया कंप्लीट। और ये जो 2 ठो स्लीव दिया हुआ है इसको हम नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसको पुश कर देंगे ना इसको। हाँ, ये सील का सबसे निचले हिस्से में लगता है। इस खांचे में इसको फंसाना है इस तरह से, और स्क्रू ड्राइवर से आपको ऐसे पोर्शन को गिरा करके स्क्रू ड्राइवर से इसे दबा देंगे, आराम से लग जाएगा। इसके बाद ये बैकअप है इसका। बैकअप को हम नीचे इस तरह से खांचे में डाल लेंगे, इस तरह से डाल लेंगे। ठीक, डालने के बाद ये इसका मेन सील है। इस मेन सील को बहुत ही सावधानी पूर्वक डाला जाता है और इसमें 2 आदमी की आवश्यकता होती है पुश करने। इस सील को एक तरफ से ऐसे झुका करके डाल देने के बाद यहाँ ऐसे एक कपड़ा लगा लेने के बाद जो है इधर एक तरफ दबा करके और इधर से एक तरफ दबा कर इस तरह से इसको बैठाना चाहिए। और इसको अधिक ताकत नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये टूट सकता है। इस तरह से सील बैठाई जाती है दोस्तों। ये हो गया। और इसके बाद इसका जो है बैकअप है, बैकअप पार्ट वो लगा दिया जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये बैकअप है इसका मेन सील का। एक तरफ ऐसे कटा हुआ होता है, आपको दिखाई दे रहा है, ये कटा हुआ है। ठीक है, कहाँ गया, ये है, कटा हुआ है। इसका पोजीशन दोनों का एक अपोजिट रहेगा, एक तरफ नहीं रहेगा। इस तरह से डालेंगे, इससे करके
उसके बाद ऐसे दबा के चले जाएंगे, ये जो है रास्ता चला जाएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद मोटा वाला लगे। हाँ रिंग दिया, ये रिंग दिया लग गया। अब ये हमारा पिस्टन कंप्लीट है हाउसिंग में डालने के लिए। ये बड़ा वाला ग्लैंड है जैसा कि आपको पहले बताया था। हाँ, और ये जो इसमें जो ये सील लगाई जा रही है ऑयल सील ग्लैंड का, ये जो पार्ट इसका कटा हुआ है वो जिधर से तेल आता है उसी के तरफ ये इसका मुंह रहेगा। हाँ सर, लगाइए। इस तरह से ये सील बैठा दिया गया, बैठ गया। ये हमारा सील ऑयल सील ग्लैंड का बड़ा वाले का बैठ गया। उसके बाद हम एक बैकअप है इसके ऊपर बैकअप लगाएंगे और ये हमारा ग्लैंड भी कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा आपका बैकअप, बैकअप भी लग गया। ठीक, और उसके बाद छोड़ दीजिए, बाद में सेट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं आपके शाफ्ट के, जो 2 ठो बैकअप लगा हुआ है उसको निकालिए। इस बैकअप को निकालेंगे हम। बैकअप सही है ना? ठीक, निकालिए, ओरिंग निकालिए। किसी पतले चीज़ से, किसी स्क्रू ड्राइवर से या किसी पतले चीज़ से उसको सेफ्टी के अनुसार निकालना है। उसके बाद उसमें नया ओरिंग डालना है। ये हमारा बैकअप भी ख़राब हो गया है, इसलिए बैकअप को हम इसको रहने दीजिए। एक बैकअप को हमने निकाल दिया, एक बैकअप मेरा सही है, तो इसको पहले ओरिंग डालेंगे। बैकअप हम इसलिए लगाते हैं कि ओरिंग की जो पोजीशन है, ओरिंग इधर से उधर ना होके, डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद हम बैकअप लगाएंगे दूसरा वाला। बैकअप जो है एकदम सीधा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, उसको पट नहीं होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। अगर हाथ से नहीं हो रहा तो स्क्रू ड्राइवर का सहारा ले करके इस तरह से छोड़िए, हटाइए, इस तरह से कर दीजिए, आ जाएगा। कर दीजिए इस तरह से। यहाँ घुसाइए। इस तरह से मेरा बैकअप भी लग गया। ये आपका बड़े वाले ग्लैंड का बड़ा ओरिंग और बड़ा बैकअप है, इसको लगा देना है। ये बैकअप ऑलरेडी लगा हुआ पहले से, इसको हम नहीं निकालेंगे। और ये हम नया वाला ओरिंग डालते हैं ताकि ऑयल लीकेज हाउसिंग से न हो। ये बैठ गया, आपका गवर्निंग कंप्लीट हो गया। अब इसको अंदर डालना है। थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे शाफ्ट पर और अपने ग्लैंड के सील पर, डस्ट सील पर, ताकि आसानी से अंदर ये शाफ्ट के अंदर चला जाए। इस तरह से हम हल्का पहले नीचे की तरफ, उसके बाद हल्का धक्का देंगे ताकि हमारा ग्लैंड चला जाए। इस तरह से हमारा ग्लैंड लग गया, छोटा वाला। इसके बाद हम बड़ा वाला ग्लैंड लगाएंगे। स्टॉप कर दीजिए। हमारा ग्लैंड अंदर चला गया। कोई भी काम करने से पहले सावधानी बहुत जरूरी है। ये हमारा हो गया, ग्लैंड बैठ गया है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बड़ा वाला जो प्लेट है, वो बड़ा वाला प्लेट पिस्टन के पहले पड़ेगा। यहाँ पर हमने
पहले डाल दिया। उसके बाद हम ये जो फ्यूल सिलेंडर का मेन पिस्टन है इसको डालेंगे और भी सावधानीपूर्वक। ये डाल दिया। इसके बाद ये छोटा सा जो पिस्टन के अंदर रहता है ये पड़ गया इसका, और ये 95 mm का नट है जो कि इसके साथ में टाइट होगा। इसमें हम थोड़ा सा और लगा लेते हैं। ये हमारा शाफ्ट, पिस्टन और ग्लैंड रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम जो है इसको हाउसिंग में डालेंगे। इस 95 के नट को टार्क देने के लिए इतने बड़े पाइप का उपयोग किया गया है। आप लोग जो है लीवरेज का सिद्धांत का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, जिससे शक्ति कम लगे और कार्य अधिक हो। इसलिए ये पाइप लगाई गई है टार्क देने के लिए। पिस्टन को डालने से, हाउसिंग के अंदर पिस्टन को डालने से पहले अच्छी तरह से तेल लगा लेंगे ताकि पिस्टन हाउसिंग के अंदर जो है अच्छी तरह से आसानी से चला जाए। ये मोबिल ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल है, जो भी आपके पास उपलब्ध हो लगा लीजिए इसको। इसमें ओरिंग पर लगाइए, ओरिंग पर भी चारों तरफ। बस हो गया। चलिए उठाइए। उठाइए। आइए। बोल्ट लाइए। भाइयों, इस तरह से क्रॉस टाइट करते हैं ताकि ग्लैंड जो है आराम से बैठ जाए, ओरिंग कटे नहीं। ये देखिए क्रॉस में टाइट हो रहा है। क्रॉस में भाई क्रॉस में टाइट कर रहे हैं। क्रॉस में टाइट करने से यही होता है कि जो हमारे अंदर की जो ओरिंग लगी है ग्लैंड में, वह जो है कटे नहीं, आराम से ग्लैंड अंदर चला जाए और सुरक्षित रहे। थैंक यू भैया।